तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम जब भी किसी हमारे परिचित से मिलते हैं तो उससे ये जरूर पूछते हैं कि क्या हाल है। अर्थात हम ये जानना चाहते हैं कि आज की स्थिति में, वर्तमान में उसके हालात कैसे हैं। जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो आज वर्तमान, अभी का जो कालखंड है वो महादशा के अकॉर्डिंग उसका निर्धारण किया जाता है। जिस किसी भी ग्रह की महादशा हमें चल रही है, उस महादशा का भुक्ति काल डिपेंड करता है कि उस ग्रह की स्थिति हमारी कुंडली में कैसी है, वो वैसे ही रिजल्ट प्रदान करता है। और हमने इस पर प्रत्येक ग्रह को लेकर के एपिसोड बनाए हैं और उसी क्रम में आज जो बारी है वो है राहु के बारे में बात करने की। 18 वर्षों लंबी इनकी महादशा होती है और यदि जन्म पत्रिका में ये पीड़ित स्थिति में हो, आपके विरुद्ध स्थिति में हो, जैसे कि कैसे हो सकते हैं यदि वो जन्म पत्रिका में त्रिक भावों में विराजमान हो, अर्थात छठे, आठवें या 12वें भाव में, या फिर वो कहीं नीच राशि के हों, अर्थात जहां कहीं पर भी 8 नंबर का अंक लिखा है, अर्थात मंगल की वृश्चिक राशि में वो हो। तीसरी स्थिति, वो किसी शुभ ग्रह के साथ में हो, या तो सूर्य के साथ में युति करके विराजमान हो, या गुरु के, या चंद्रमा के, या मंगल के, क्योंकि गुरु के साथ में वो बनाएंगे चांडाल योग, सूर्य और चंद्रमा के साथ में वो बनाएंगे ग्रहण योग, और मंगल के साथ में वो बना लेंगे अंगारक योग। यदि इन स्थितियों में से कोई भी स्थिति है तो यकीन मानिए साथियों कि जो राहु की महादशा है वो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करती है। मृत्यु तुल्य कष्ट क्या? जब व्यक्ति को जीने से भी ज्यादा मृत्यु आसान लगने लगती है। साथियों, वर्षों के कुंडली विश्लेषण के अनुभव को लेकर के हम ये महादशा मंत्र साधना दीक्षा विशेष रूप से लेकर के आए हैं, ताकि किसी भी ग्रह की जो महादशा है वो आपके लिए शांति और समृद्धि लेकर के आए। यहां पर आज इस एपिसोड में हम 9 बातों का उल्लेख करेंगे, 9 विशेषताओं का उल्लेख करेंगे, और उन 9 में से यदि 3 भी आपको अपने जीवन में बहुत चटक रूप में दिखाई दे रही है, बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो आप जानिए कि कहीं ना कहीं राहु आपका पीड़ित है वो, और वो अपनी महादशा में आपको इस प्रकार की स्थितियां दे रहा है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना, अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना, और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो सबसे पहली जो स्थिति है वो है भ्रम की स्थिति। साथियों, राहु को ड्रैगन्स हेड कहा गया है, सिर है वो सिर में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। व्यक्ति निरंतर कंफ्यूज होता है, ये विषय लूं, वो विषय लूं, ये बिजनेस करूं, वो बिजनेस करूं या नौकरी करूं, शादी करूं ना करूं, शादी करूं तो इससे करूं या उससे करूं। वो कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पाता, क्योंकि राहु ने उसको भ्रमित कर रखा है, कंफ्यूज कर रखा है।
यदि वो कहीं इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है, हो सकता है कि उसके पास में पैसा हो लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाता, क्योंकि भ्रम की स्थिति है, अनिर्णय की स्थिति है वो। ये सबसे पहली स्थिति लाइफ में आप ध्यान रखिए राहु की महादशा की। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर के दूसरी जो बात है वो है, यदि निर्णय व्यक्ति ले भी लेता है तो वो आत्मघाती निर्णय लेता है, क्योंकि उसने बुद्धि आपकी भ्रमित कर दी है, बुद्धि खराब कर दी है। तो जो भी डिसीजन लेंगे वो आत्मघाती, स्वयं के नुकसान का डिसीजन व्यक्ति ले लेता है। डिसीजन लेते समय उसका दिमाग राहु कैसा कर देता है, जो होगा देखा जाएगा, ये प्रवृत्ति होती है। भाई जो होगा देखा जाएगा, ये अच्छी स्थिति है निर्णय लेने के लिए, या जो स्थिति हो सकती है, परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके अनुसार निर्णय लेना, यह समझदार व्यक्ति की निशानी होती है। कहीं व्यक्ति निवेश कर देगा कि जो होगा देखा जाएगा, किसी से शत्रुता ले लेगा, अपने से भी बलवान शत्रु से, और फिर मारता मारता इधर उधर वो फिरता रहेगा। ऐसी स्थिति व्यक्ति जो है आत्मघाती निर्णय लेकर के स्वयं उसमें फंसने का काम कर देता है। साथियों, तीसरी स्थिति है यहां पर आकस्मिक हानि की स्थिति। अभी तक सब कुछ ठीक था, करोड़ों का बैंक बैलेंस था आपका, और जैसे ही राहु की महादशा आई वो जीरो भी नहीं माइनस में चला गया। अच्छे खासे पद पर आप थे, अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन किसी की राय मान करके, किसी सिचुएशन में फंस करके व्यक्ति वहां से त्याग पत्र दे देता है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति से बहुत घटिया स्थिति में एकदम से राहु लेकर के व्यक्ति को आ जाता है। अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जो चौथा परिणाम इसका देखा गया है वो है व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन प्रारंभ कर देना। राहु ने दिमाग खराब कर ही दिया है, स्थिति बिगड़ गई है, पैसों को लेकर के हालत खराब हो गई है, तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के किसी न किसी प्रकार का नियमित रूप से नशा सेवन उसका प्रारंभ हो जाता है। और कई बार तो ऐसे लोग नशे का सेवन शुरू कर देते हैं कि उनके आसपास वाले कभी उनके बारे में सोच ही नहीं सकते थे कि भाई ये तो एक गाय जैसा व्यक्ति था, इतना धार्मिक, इतना सदाचारी व्यक्ति, राहु सवार हो चुका है उसके ऊपर, और फिर उसके कारण उसको मल्टीपल डिसऑर्डर बॉडी में जो है वो आ जाते हैं। राहु का जो पांचवा यहां पर लक्षण है वो है बहुत निकट के लोग, अपनों से ही धोखा। वो आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, माता हो सकती है, पिता हो सकती है, भाई बहन हो सकता है, कोई बहुत ही गहरा दोस्त हो सकता है, आपकी संतान हो सकती है, पार्टनर हो सकता है। राहु की यह स्थिति है। अपनी महादशा में यदि उसकी स्थिति खराब है तो बहुत निकट के व्यक्ति जो है वो पीठ में खंजर भोंकते हैं, एकदम से आपको अनदेखा करने का कार्य करते हैं। और कहीं ये स्थिति आप देखिए, क्योंकि जो अगला पॉइंट है वो, जो राहु भी अपने आप में एक सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह है, तो वो या तो विधवा योग या विधुर योग या तलाक योग ये बना देता है। ठीक से उसका एनालिसिस करना जरूरी है। पति पत्नी के बीच में दूरियां स्थापित करने का कार्य और वो व्यक्ति बहुत शान से करता है कि मैंने डिसीजन बहुत अच्छा लिया है, बहुत सोच समझ कर, एक करारा तमाचा मैंने मारा है, जबकि उसको पता नहीं कि वो तमाचा स्वयं उसने अपने ही गाल पर मारा होता है। साथियों, अगला जो बिंदु है वो है बदनामी को लेकर के, और बदनामी भी इस स्तर की फोन उठाना तक आप बंद कर देंगे, घर से निकलना भी व्यक्ति का दूभर हो जाता है कि निकलूंगा फिर वही पड़ोसी और वही मित्र यही सवाल पूछेंगे, मेरे पास में इसका कोई जवाब है नहीं। तो घनघोर स्तर की बदनामी राहु अपनी महादशा में देता है। सम्मान हानि जो शब्द है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन घनघोर बदनामी, ये बात। साथियों, आठवां जो बिंदु है वो छोटी या बड़ी जेल योग यात्रा ये कराता है। और अभी आपने नहीं कुछ भी किया है तो पुरानी कोई फाइल निकल जाएगी। किसी प्रकार के आर्थिक षड्यंत्र, फाइनेंशियल क्राइसिस में आप थे, उस समय कोई किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा किया था या किसी का आपने साथ दिया था, आपकी इंटेंशन अच्छी थी लेकिन ग्रह नक्षत्र भी खराब है, तो छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है वो राहु देव कराते हैं यहां पर।
नवी और बड़ी ही टॉक्सिक स्थिति, गृह कलेश की स्थिति। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन घर में महाभारत घटित ना हो। कई बार तो जो दिन की शुरुआत है वो ही महाभारत से होती है, और रोज रोज की ये रूटीन जो है उससे व्यक्ति तनाव में आ जाता है, सोचता है अब मैं आखिर जाऊं तो कहां जाऊं। उसके घर के माहौल को पूरा टॉक्सिक, उसका वहां पर एक पल रहना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी टॉक्सिक स्थिति यहां पर राहु देव जो है वो निर्मित कर देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण 9 स्थितियां थी। अब चाहे आपके पास में जन्म कुंडली हो ना हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। ये स्पष्ट रूप से ये समस्याएं बता रही हैं कि ये राहु की समस्याएं होती हैं, और 1-2 वर्षों की नहीं, ये 18 वर्ष लंबी महादशा जो है वो है। अब ये तो समस्या की बात हो गई। बात अब हम करते हैं समाधान की। साथियों, ज्योतिषीय जो समाधान है उसमें हमें ग्रह की स्तुति करनी होती है। वो हमारा शत्रु बना हुआ है, तो हम ग्रह की स्तुति करके और उससे निजात प्राप्त कर सकते हैं पूरे वैदिक रीति से। तो राहु महादशा मंत्र साधना दीक्षा, राहु राहु की महादशा चल रही है, उसका जो मंत्र है वो आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चैतन्य युक्त होकर के विशेष रूप से आपके लिए, और गुरु द्वारा जब आपको वो प्रेषित किया जाएगा दीक्षित होकर के, तब वो दक्षता आप अर्जित करेंगे, गुरु तत्व आप में उतरेगा, और राहु देव जो ये सारे कांड कर रहे हैं उसमें आपको 1000% रिलीफ अवश्य ही मिलेगा। ये जो दीक्षा है इसके लिए है, और हमने हर एक ग्रह के लिए इस पर एपिसोड और दीक्षा कार्यक्रम बनाए हैं, जो भी आपको दीक्षा चल रही है उसको लेकर के। साथियों, इस कार्यक्रम में समाप्ति की ओर बढ़े उससे पहले 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। जिनको भी बुध की महादशा चल रही है, तो आगामी 25 जून 2025 की हम बात कर रहे हैं, अमावस्या का दिन है, बड़ा ही पवित्र दिन है, आषाढ़ अमावस्या है, और बुध महादशा मंत्र साधना दीक्षा इस दिन हम देने जा रहे हैं। तो जिन जिन को भी बुध की महादशा चल रही है और वो इन सभी समस्याओं से पीड़ित हैं, या इनमें से 3 समस्याओं से पीड़ित है, तो उनको अवश्य ही इसमें भाग लेकर के अपनी महादशा को शांति और समृद्धिदायक बनाना चाहिए। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिकली या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।